अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से है। तो दोस्तों, जिससे आप सबको पता है कि मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर जितने भी दुनिया में कंट्रीज़ है उन सबको पता चल गया कि ड्रोन की इम्पोर्टेंस क्या है। और यही चीज़ है कि इस तरह अब पाकिस्तान की तरफ से भी इरादा किया गया कि वो नए तरह के ड्रोन्स खरीदेगा, जिनके अंदर स्पेशली चाइनीज़ मेड ड्रोन और टर्किश मेड ड्रोन जो हैं इनको कंसीडर किया जा रहा है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं इनकी तरफ से जो टर्किश मेड ड्रोन हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, क्योंकि टर्की के जो ड्रोन हैं इन्होंने मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपनी सलाहियतों को मनवाया है। और यही चीज़ हमने देखा कि जिस तरह टर्की के ड्रोन ने सीरिया के अंदर जो उनके रशियन मेड एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको डिस्ट्रॉय किया। और साथ ही साथ टर्की की तरफ से जिस तरह अपने ड्रोन्स के अंदर हाई टेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। और यही चीज़ है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनको टर्किश जो ड्रोन है उनमें दिलचस्पी पैदा हुई इनकी सलाहियतों की वजह से, और इसके अंदर पाकिस्तान भी अब दिलचस्पी दिखा रहा है। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स को ख़रीदने के अलावा एंटी ड्रोन्स जो सिस्टम है उसको ख़रीदने की भी तैयारी कर रहा है टर्की से और चाइना से, ताकि ड्रोन्स आगे मॉडर्न वॉरफेयर के अंदर अगर कोई अटैक करते हैं तो उनसे किस तरह निपटा जा सके। पाकिस्तान की जो मिलिट्री फोर्सेस हैं काफ़ी अरसे से जो ड्रोन है वो इस्तेमाल कर रही हैं। और यही बात है कि पाकिस्तान एयर जो मिलिट्री फोर्स है इनको पता है कि ड्रोन्स का किस तरीके से किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और यही चीज़ है कि पाकिस्तान की तरफ से अब ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए और इनको ठिकाने लगाने के लिए जो सिस्टम है उनको भी देखा जा रहा है। और पाकिस्तान की तरफ से टर्की से भी फ़िलहाल बात भी की जा रही है कि वो पाकिस्तान को जो एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो सप्लाई करे या ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड करे, जिससे पाकिस्तान आसानी ड्रोन्स वगैरह को डिटेक्ट कर सके। और ये यकीनन मॉडर्न वॉरफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान के मिलिट्री फोर्सेस के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो दौर आ रहा है जितने भी एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दौरों के अंदर जो फाइटर जेट्स होंगे ये ख़त्म हो जाएंगे और सारा जो भी काम होगा वो ड्रोन्स के ज़रिए ही किया जाएगा। और ये चीज़ें हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्वान ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको बनाया जा रहा है, जो कि एक तरह के सुसाइड ड्रोन्स जिनको कहा जाता है, जो कि एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इस तरह के ड्रोन्स को रोकना। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट सुपर पावर इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों, इंडिया की तरफ से अभी अमेरिकन मेड जो प्रीडेटर बी जो ड्रोन्स थे उनको एक्वायर किया गया है। और सुपर पावर इंडिया की तरफ से ये जो ड्रोन्स हैं इनका अनआर्म्ड वर्जन लिया गया लीज के ऊपर और इनको इंडियन नेवी को दिया गया है। सुपर पावर इंडिया की तरफ से ये इसलिए किया गया ताकि इन ड्रोन्स की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको जांचा जा सके, साथ साथ इनकी ऑपरेशंस और ऑल डेटा जो सिस्टम है उसको भी जांचा जा सके नेवी के कंट्रोल के अंदर। और इंडिया की तरफ से प्रीडेटर बी ड्रोन्स इसलिए हासिल किए जा रहे हैं ताकि वो चाइना के साथ जो उनके कॉन्फ्लिक्ट है उसके अंदर जो लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर इन ड्रोन्स को डिप्लॉय कर सकें कि वो चाइना के ऊपर अपनी जो सर्विलेंस है उसको बेहतर भी कर सकें। और यही चीज़ है कि जो अमेरिकन मेड ड्रोन्स है वो काफ़ी अरसे से जो टेररिस्ट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते आ रहे हैं। स्पेशली हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर। और यही चीज़ है कि इंडियन नेवी की तरफ से भी ड्रोन्स को एक्वायर किया जा रहा है ताकि समंदर के ऊपर जो अपनी सर्विलेंस है उसको बेहतर किया जा सके। और सुपर पावर इंडिया की तरफ से अपने बनाए हुए जो रुस्तम ड्रोन्स हैं उनको फिर से रिजेक्ट कर दिया गया है। और सुपर पावर इंडिया की तरफ से रुस्तम का जो एक और वेरिएंट बनाया जा था रुस्तम 2 उसको भी एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया है। और सुपर पावर इंडिया की तरफ से इन ड्रोन्स को नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर अपने मुल्क में इंडक्ट कर लिया गया था और नवंबर की 21 तारीख को इंडियन नेवी को सौंप दिया गया था जो INS रजाली बेस है वहाँ पे। और सुपर पावर इंडिया की तरफ से भी प्लान ये किया जा रहा है कि वो US के तकरीबन तक और 18 की तादाद में जो ड्रोन हैं उनको एक्वायर करें और उनको चाइना के साथ जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ पे इनको डिप्लॉय करें ताकि सर्विलेंस और जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है उसको इकट्ठा किया जा सके। और इंडिया की तरफ से अभी चाइना के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको बेहतर किया जा रहा है। और यही चीज़ हमने देखी कि इंडिया की तरफ से अपने बाप को भी चेंज कर लिया गया। पहले रशिया हुआ करता था, आजकल अमेरिका बहादुर बन गया उनका बाप। तो यही बात है कि इंडिया की तरफ से अब अमेरिका के तलवे चाटे जा रहे हैं और दोनों हाथ उठा के अमेरिका से अब उनके बनाए हुए जो वेपन थे उनको एक्वायर किया जा रहा है, जिसके अंदर वो अब मुख्तलिफ जो डिफेंस के जो परचेजेज़ हैं अमेरिका से कर रहे हैं। कुछ वेपन अमेरिका से लीज पर भी लिए जा रहे हैं, जिस तरह जो मिड एयर रिफ्यूलिंग जो त्यारे हैं वो भी लिए जा रहे हैं। साथ साथ इंडिया की तरफ से अभी ड्रोन्स भी लिए गए हैं, इससे पहले हेलीकॉप्टर्स भी लिए गए थे। और साथ साथ अभी और भी नियर फ्यूचर देखा जाएगा कि इंडिया और जो अमेरिका इसके दरमियान डिफेंस की परचेजेज़ होंगी और ये यकीनन इंडिया
और रशिया के जो ताल्लुकात हैं उनको ज़रूर ख़राब करेगी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा जो आर्म्स इंपोर्टर था रशिया का था, और यही चीज़ है कि रशिया को भी इस चीज़ पर काफ़ी गुस्सा होगा और काफ़ी एतराज़ात भी होंगे। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट चाइना की तरफ से। तो दोस्तों रॉयल यूनाइटेड सर्वे इंस्टीट्यूट की तरफ से बताया गया कि चाइना अगर अपना H-20 जो बॉम्बर तैयार है उसको बना लेता तो जो चाइना यकीनन जो इंटरकॉन्टिनेंटल स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको हासिल कर लेगा। और यही चीज़ उनकी तरफ से भी बताई जा रही है कि चाइना की तरफ से अपनी जो सबसोनिक जेट को बनाया जा रहा है, जो कि एक तरह का स्टेल्थ तैयार होने वाला है, जो कि चाइना की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बूस्ट करेगा। और साथ साथ ये ट्रूली इंटरकॉन्टिनेंटल जो कैपेसिटी वाला एक तैयारा होगा, जो कि चाइना को लॉन्ग रेंज जो स्ट्राइक कैपेबिलिटी होगी वो भी प्रोवाइड करेगा। चाइना की तरफ से अभी तक अपना H-20 जो बॉम्बर है इसको दुनिया के सामने डिस्प्ले नहीं किया गया, मगर चाइना की तरफ से यही बताया जा रहा था कि चाइना बहुत ही जल्द इस बॉम्बर को दुनिया के सामने पेश भी करेगा और बाद में वो इसको अपनी एयरफोर्स के अंदर भी शामिल कर लेंगे। चाइना की तरफ से न्यू जनरेशन प्लेन्स और न्यू जनरेशन के वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं, जिनके अंदर स्पेशली H-20 का जिक्र काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, जो कि स्टैंड ऑफ मिसाइल्स जो होंगे उनको फायर करने में, साथ साथ न्यूक्लियर जो मिसाइल होंगे इनको फायर करने में बिल्कुल सही तैयारा होगा। और यही चीज़ है कि चाइना की जो आर्म फोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी अब अपने जो वेपन्स हैं उनको न्यू तरह से मॉडर्न किया जा रहा है, न्यू तरह के मिसाइल्स को बनाया जा रहा है। और यही चीज़ें कि अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न जताए जा रहे हैं इस H-20 बॉम्बर के ऊपर, क्योंकि ये US के जो बॉम्बर हैं उनके तरह काफ़ी ज़्यादा मुशाबित रखता है, मगर सबसे ख़ास चीज़ जो है कि ये एक तरह का स्टेल्थ बॉम्बर होने वाला है। और US की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इस H-20 बॉम्बर के बारे में बताते हुए कहा गया कि ये अपने साथ तकरीबन 45 टन का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकता है, जिसके अंदर न्यूक्लियर वेपन भी हो सकते हैं और हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल या जो साथ साथ दूसरे जो क्रूज़ मिसाइल हैं उनको भी फायर कर सकता है। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो पीपल लिबरेशन जो एयरफोर्स है उनकी तरफ से अपने जो बॉम्बर ऑपरेशन है उनको ज़्यादा बेहतर भी किया जा रहा है, वो अपनी आर्म फोर्सेस को अपग्रेड भी किया जा रहा है। US की जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से भी ये भी कहा गया था कि इसकी जो रेंज होगी वो तकरीबन तक 8500 किलोमीटर के करीब होने वाली है, जिस पे US को काफ़ी ज़्यादा कंसर्न था कि इसकी रेंज बहुत ज़्यादा होने वाली है। मगर जो बाकी मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि H-20 जो बॉम्बर है इसकी जो रेंज है वो तकरीबन तक 12000 किलोमीटर के करीब है। और यही चीज़ है कि चाइना अपने H-20 जो बॉम्बर है इसकी रेंज को भी बढ़ाएगा, ताकि वो US की टेरिटरी के अंदर जाके जो न्यूक्लियर जो ट्रेड होगी या जितने भी ग्राउंड या सी लॉन्च जो मिसाइल होंगे उनको फायर करने की भी सलाहियत रखता होगा। और दोस्तों आज की चौथी डिफेंस अपडेट पाकिस्तान और बहरीन की तरफ से। तो दोस्तों बहरीन और पाकिस्तान की तरफ से भी एक मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर दोनों ममालिक की तरफ से जो कॉरपोरेशन है उसको और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक्सपेंड करने की भी बात की गई है। जो बहरीन के जो मेजर जनरल शेख अब्दुल अजीज़ से उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के साथ वो अपने डिफेंस के ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं और पाकिस्तान आर्मी के साथ अपनी जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं और जॉइंट सेशंस हैं और जो पाकिस्तान आर्मी की जो एक्सपर्टीज़ हैं उनको शेयर करना चाहते हैं, ताकि वो अपनी आर्मी की जो सलाहियतें उनको पहले से ज़्यादा बेहतर भी कर सकें। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक लेते हैं खुदा हाफिज़।